बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। आज हम इंग्लिश का चैप्टर मैंगोज़ एंड गावास पढ़ेंगे। मैंगोज़ आम एंड गावास अमरूद। ठीक है। वर्ड्स टू नो। ग्रोंट मेड अ डीप साउंड ऑफ पेन और सॉरो, यानी कि तकलीफ़ से या दुख की वजह से जो है वो किरहाना, आह भरना। स्प्रिंग द सीज़न ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर। स्प्रिंग बाहर के मौसम को कहते हैं जो सर्दी और गर्मी के दरमियान में होता है। टेलीस्कोप दूरबीन को कहते हैं। आर डिवाइस यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपेयर क्लोजर सो दे कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम फार अवे। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये दूरबीन को कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूर की चीज़ों को हमें अपने करीब दिखा सकता है। ठीक है। ट्वैग अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री और बुश। ट्वैग कहते हैं टहनी को, दरख्त की एक जो है वो पतली सी शाख को। ठीक है। Once there was a young man called परवेज़, he lived near the sea। एक दफ़ा जो है का जिक्र है कि एक यंग मैन, एक नौजवान जो है वो जिसे परवेज़ कहा जाता था, वो दरिया के किनारे जो है वो रहता था, समंदर के किनारे वो रहता था। ठीक है। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन अ रॉक प्लेइंग हिज फ्लूट। एक दिन वो जो है वो एक रॉक पे, एक पत्थर पे, एक चट्टान पे बैठा था और फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, और अपनी बांसुरी बजा रहा था। ठीक है। सडनली ही सो अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नैक, इट बिगेन टू डांस। तो अचानक ही उसे एक ग्रीन कलर का, एक हरे कलर का जो है वो स्नैक नज़र आता है। इट बिगेन टू डांस, और वो डांस करना शुरू कर देता है स्नैक। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द स्नैक स्पोक टू हिम, थैंक यू फॉर योर म्यूज़िक शी सैड, एंड शी गेव परवेज़ अ गोल्ड कॉइन। उसके बाद जो है वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि अपनी उसके म्यूज़िक का, उसकी मौसीकी का शुक्रिया अदा करती है, और उसके बाद जो है वो उसे एक गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का देती है। परवेज़ वॉज वेरी हैप्पी। परवेज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट एंड द ब्यूटीफुल स्नैक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन। परवेज़ जो है वो रोज़ाना, एवरीडे रोज़ाना जो है वो अपनी फ्लूट, अपनी बांसुरी को बजाता है, और वो ब्यूटीफुल खूबसूरत सा जो स्नैक होता है वो रोज़ आके वहाँ डांस करता है, और साथ में उसे एक गोल्ड कॉइन देकर चला जाता है। ही लेफ्ट हिज लिटिल हट। तो जो परवेज़ होता है वो अपना जो छोटा सा घर होता है, जो छोटी सी उसकी झोंपड़ी होती है, वो उसे छोड़ देता है। ही बॉट सम लैंड, और कुछ ज़मीन ख़रीदता है। एंड बिल्ड अ न्यू हाउस, और उस पर एक नया घर बना लेता है। व्हेन सेप्टेम्बर कैम द स्नैक सेड। जब सेप्टेम्बर आता है तो स्नैक कहता है परवेज़, आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर। सो स्नैक कहती है कि मैं जो है वो विंटर की वजह से यहाँ से दूर जा रही हूँ। आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज़ और गावास। सो वो परवेज़ से कहती है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ अब मुझे, और नेक्स्ट स्प्रिंग यानी बाहर के मौसम में मैं वापस आ जाऊँगी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम्हें क्या पसंद है, मैंगोज़ या गावास। सो आई लाइक बोथ सैड परवेज़ विद अ स्माइल। परवेज़ जो है वो स्माइल करता है, मुस्कुराता है और कहता है मुझे दोनों पसंद है। हियर यू आर सैड स्नैक, एंड शी गेव परवेज़ अ ट्वैग, प्लांट दिस ट्वैग इन योर गार्डन, वन डे इट विल गिव यू मैंगोज़ एंड द नेक्स्ट डे गावास। सो जो स्नैक होता है वो उस जो है वो परवेज़ को एक टहनी देता है, एक शाख देती है। ठीक है। और उससे कहती है कि प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, ये जो है वो अपने गार्डन में, अपने बाग में लगा लेना। एक दिन ये तुम्हें मैंगोज़ देगा और दूसरे दिन जो है वो तुम्हें ये गावास देगा। यानी वो एक ही ट्री से जो है वो एक दिन मैंगोज़ उसे मिलेंगे और दूसरे दिन गावास। सो परवेज़ प्लांटेड द ट्विग एंड सून इट ग्रो इनटू अ फाइन ट्री। तो परवेज़ जो है वो उससे उस टहनी को जो है वो लगा देता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है वो एक फाइन ट्री, बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा सा दरख्त बन जाता है। वन मॉर्निंग द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज़। एक सुबह जो है वो ट्री जो है वो फुल मैंगोज़ से भरा हुआ होता है। परवेज़ पिक्ड द मैंगोज़ एंड सोल्ड दैम इन द टाउन। परवेज़ जो है वो सारे मैंगोज़ कलेक्ट करता है और उन्हें जो है वो टाउन में, कस्बे में अपने बेच देता है। ठीक है। सोल्ड, बेचना। सो
When he got home, the tree was full of flowers again. जब वो घर वापस आता है तो ट्री जो है वो पूरा फ्लावर से भरा हुआ होता है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ गावास. और जब दूसरी सुबह होती है तो वो ट्री पूरा जो है वो गावास से, अमरूद से भरा हुआ होता है. एवरी डे परवेज सोल्ड हिज फ्रूट, ही बिकम क्वाइट रिच. वो रोज़ाना जो है वो उस फ्रूट्स को सेल कर देता है, बेच देता है, और वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है. ठीक है, क्वाइट कहते हैं काफ़ी. सो वन डे अ शिप कैम इन टू दी हार्बर. द कैप्टन सो परवेज ट्री थ्रू हिज टेलीस्कोप. सो एक दिन जो है एक शिप होती है, जो समुद्री जहाज़ होता है, वो आता है और उसमें जो कैप्टन होता है वो अपने टेलीस्कोप, अपनी दूरबीन के ज़रिए जो है वो परवेज़ का ट्री जो है वो देखते हैं. सो मैंगो इन दिसंबर, ही सेड टू हिमसेल्फ व्हाट अ फाइन ट्री. वो बड़ा हैरान होता है जब वो देखता है कि ट्री में जो है मैंगो लगे हुए होते हैं. मैंगो इन दिसंबर, बहुत ज़्यादा हैरान होकर वो अपने आप से कहता है कि दिसंबर के मौसम में मैंगो कैसे आ सकते हैं. व्हाट अ फाइन ट्री, ये तो बहुत अच्छा ट्री है. द फॉलोइंग डे ही मेट परवेज एंड सेड योर मैंगोज आर वेरी फाइन. तो दूसरे दिन जो है वो परवेज से मिलने जाता है, और जब वो वहाँ पर उसे मैंगोज सर्व करता है तो वो कहता है कि तुम्हारे मैंगोज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. परवेज थॉट ऑफ अ जोक, दे आर नॉट मैंगोज, ही सेड दे आर गावा. तो परवेज़ उसे कहता है, परवेज़ को एक जोक सूझता है. वो कहता है कि मैं एक मजाक करता हूँ, तो वो उनसे कहता है कि ये आम नहीं है बल्कि ये अमरूद है. मैंगोज रोड द कैप्टन. वो जो कैप्टन होता है वो चिल्लाता है, गुस्से से कहता है कि ये मैंगोज हैं. इफ़ दे आर गावास आई शैल गिव यू माई शिप. अगर ये अमरूद हुए तो मैं तुम्हें अपनी शिप दे दूँगा. परवेज लुक द कैप्टन टू हिज गार्डन. परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन. परवेज जो है वो उसे अपने, वो जो कैप्टन होता है उसे अपने गार्डन लेके जाता है. गावाज ग्रोन दी कैप्टन, आई हैव लॉस्ट माई शिप. तो जब वो दरख्त देखता है वो कहता है अमरूद, और वो जो है वो दुख से जो है वो ग्रोन करने लगता है, किरहाने लगता है, और फिर कहता है आई हैव लॉस्ट माई शिप, मैंने अपनी शिप जो है वो खो दी है. क्योंकि उसने उससे कहा था परवेज से कि अगर वो गावाज हुए तो मैं अपनी शिप तुम्हें दे दूँगा. तब जब वो गार्डन जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर वाकई में गावाज होते हैं. सो वो उसे दुख होता है और वो कराने लगता है कि अब मैंने अपनी शिप जो है वो खो दी. द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू दिस सी द कैप्टन वॉज लुकिंग सैड. सो अगले दिन जो है वो परवेज कैप्टन से मिलने के लिए जाता है, तो वो क्या देखता है कि कैप्टन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा होता है. डोंट बी सैड परवेज विद अ स्माइल. सो परवेज जो है उसे कहता है अफसरदा मत हो, उदास मत हो. I shall not take your ship, I was playing a joke on you. So वो कहता है कि मैं तुम्हारी शिप नहीं ले रहा बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक मजाक कर रहा था. He then told the captain all about the snake and the trees. उसके बाद जो है वो सारा किस्सा जो है वो सांप का और दरख्त के बारे में सब कुछ उस कैप्टन को बता देता है. तो ये था आपका चैप्टर मैंगोज एंड गावाज. इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अल्लाह हाफिज़.